ऋषि मुनि आत्मवेता ब्रह्मवेता उन्होंने इस काल के लिए ऐसी घोषणाएं की हुई हैं कि भाई इस काल में थोड़ा किया हुआ पुरुषार्थ भी अधिक फल लाने वाला होगा। जहां सतयुग में किसी व्यक्ति को मुक्त होने के लिए कितना ज्यादा पुरुषार्थ करना होता, जब बहुत सारा पुरुषार्थ करके जो फल आता, तो उनका कहना कलयुग में उससे थोड़े पुरुषार्थ से भी वो फल आ जाता है। ये हम लोक में भी देखते हैं। जैसे गेहूं को दिसंबर में बोते हैं तो उसको बड़ा करने में अल्प पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन यदि गेहूं जून में बोए तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट अनुकूल नहीं है उस समय। केसर को जम्मू कश्मीर में उगाएं तो अल्प प्रयास से अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में उगाएं तो बहुत कम उसकी होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। तो इन्वायरमेंट का भी अपना प्रभाव होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस समय सारी मानवता को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वेलनेस की नितांत आवश्यकता है, और उसके लिए हम इस मार्ग पर चल करके और जितना इन स्थूल शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को जितना आत्मसात करें, उतना बड़ा हमारे माध्यम से कल्याण हो सकता है, भगवान का काम हो सकता है। जो एक बात श्री अरविंद भी बोलते हैं और पूज्य गुरुदेव भी बोलते हैं, भगवान का यंत्र बनना। और भगवान का यंत्र बनते ही विचार बंद, क्योंकि जब तक हमारी अलग आइडेंटिटी है तब तक तो बहुत सोचना पड़ेगा कुछ अपने बारे में, समाज के बारे में। जब भगवान के यंत्र बन गए तो मन चुप, और मन के चुप होते ही वो पास ही है। फिर अब व्यक्ति की समस्या ये हो गई कि वो इतना विचार करते 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 इतना क्रिटिकल हो गया कि उसको लगता है बिना किए, कुछ बिना किए भगवान मिलेगा कैसे। और जिन्होंने पाया उन्होंने बताया कि वो बिना किए ही मिलता है, करने से नहीं मिलता है। संसार की सब चीजें तो करने से मिलती हैं, लेकिन वो बिना किए इसलिए मिलता है क्योंकि वो है ही। जो नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घड़ा है नहीं, घड़ा चाहिए तो घड़ा उत्पन्न करने के लिए मिट्टी भी लानी पड़ेगी, चाक भी लाना पड़ेगा, टाइम भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। पर ईश्वर तो है ही। तो बोलिए इतना ही सरल है क्या? इतना ही सरल है, ऐसे बताया उसको जानने वालों ने, और शास्त्रों ने भी ऐसे ही बताया कि रात को हम कहाँ रहते हैं। वेदांत दर्शन क्या कहता है, रात को कहाँ रहते हैं हम? ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती है। तो सुषुप्ति में रोज जाते ही है ना हम, तो सुषुप्ति में क्या होती है? ब्रह्म रूपता। ब्रह्म रूपता क्यों हो जाती है? मन चुप हो जाता है, बस इतनी सी तो बात है। तो जो अपने मन को ज्यादा चुप करने की ट्रेनिंग देगा वो ब्रह्म के ज्यादा नजदीक होगा, और बिल्कुल चुप कर देगा समाधिस्थ हो जाएगा। मनातीत होते ही, गुणातीत होते ही समाधिस्थ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो कर्तव्य की बात चल रही थी वही अगले श्लोक से भी ये दिखाई दे रहा है। जो वहाँ के सन्यासी हैं, जो ऋषि हैं, वो इनको बता रहे हैं श्री राम को, न्यस्तदंडा वयं राजन् जितक्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षितव्यास्त्वया शश्वत् गर्भभूतास्तपोधनः एवमुक्त्वा फलैर्मूलैर्पुण्यैर्वन्यैश्च राघवम् अन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणम् अपूजयन्। तो इनसे कोई पूछे कि भाई आप यहाँ रहते हैं, इतने ये राक्षस हैं इस वन में, तो आप क्यों नहीं इनको दंड देते हैं राक्षसों को? तो उन्होंने कहा न्यस्त दंडा वयम, हमने तो क्योंकि सन्यास धर्म को धारण कर लिया है इसलिए हम उनकी हिंसा नहीं करेंगे, हमारा धर्म नहीं है। आपने सन्यास लेते हुए क्या कहा था?
सब भूतों को मेरे से अभयता मिले तो हम उनको दंड नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस का काम पुलिस करे। न्यस्त दंडा वयम, ये काम राजा का है। दुष्ट को दंड देना ये काम राजा का है, सन्यासी का नहीं है। न्यस्त दंडा वयम राजन जित क्रोधा जितेंद्रिया, और हम क्या हो गए? जित क्रोधा, क्रोध को भी हमने जीत लिया है। क्रोध आएगा तभी तो कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करेगा, क्रोध नहीं आएगा तो हिंसा नहीं करेगा। तो हमने अपने चित्त को कैसा बना लिया? भाई असुर असुर वाला काम कर रहे हैं, वो अपनी असुरता को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम ऋषि हैं, हम ऋषि वाला काम करें। तो इसलिए हम कैसे हो गए हैं? जितक क्रोधा। तो इसलिए हम उनके साथ उलझते ही नहीं हैं। और साधक का भी 99.99% ध्येय यही होना चाहिए कि वो उलझने से बचे। कहीं कहीं हम स्थूल रूप से उलझते हैं और मानसिक रूप से तो उलझ पुलझ रहते ही रहते हैं। इसलिए भलाई इसमें है, कहीं कोई थोड़ा भी मन आर्ग्यूमेंट करता है किसी के साथ, आप गलत नहीं है और दूसरा व्यक्ति अड़ा हुआ है आपको गलत ठहराने में, तो साधक के लिए शुभ ये है, बोले ठीक है जी आप ठीक हैं, गलती हो गई। और कभी कभी व्यक्ति बाहर से ऐसे बोल देता है उसको चिढ़ाने के लिए, बोले ठीक है जी आप ही ठीक हैं, हम गलत हैं। फिर अंदर से सोचता है, बोले क्या करे, इसे पीछा छुड़ाना था, अब इसको कौन समझाए। तो भी आपने उसको छोड़ा नहीं। बस समझदार है तो अंदर से ही छोड़ेगा। ठीक है भाई, इस आत्मा के अपने संस्कार हैं, इसको चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं, ये जो कह रहा है ये इसका सत्य हो सकता है, मेरे को कुछ और दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरे संस्कार थोड़े इससे अलग हैं, इसके संस्कार मेरे से थोड़े अलग हैं। तो फिर मन चुप हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी इन दुर्बलताओं में, जो समत्वम योग कहा है, समत्वम योग उच्चते की जो बात है, समता तब ही आती है, विवेक पूर्वक ही समता आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो विचार अंदर अंदर से अपना काम करता ही रहेगा, असमता में रहेगा व्यक्ति, अंदर से उसको बुरा लगता ही रहेगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें और हमारे मन में ऐसा ना आए, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ऐसे ही बोलेगा व्यक्ति। लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कुछ संतों ने ऐसे किया ना। साइंस कहती है कि धरती के ऊपर एक चीज अगर किसी एक व्यक्ति ने भी कर दी ना तो उसको पॉसिबल कहा जाएगा। जैसे कुछ रोग को बोलते हैं ना, भाई ये रोग कैसा है, क्योर नहीं किया जा सकता। और उनका ही ये कहना है कि अगर धरती पे एक व्यक्ति ने भी अगर उस रोग को क्योर कर दिया तो फिर आप उसको अनक्योर नहीं कह सकते। एक ने भी कर दिया तो इसका मतलब पॉसिबल तो है। तो एक भी व्यक्ति ने, यदि एक सन्यासी भी कोई जित क्रोध हो गया या योग में समता में स्थित हो गया, भारत में तो अनेकों उदाहरण है ऐसे, हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है जिन्होंने समत्व को प्राप्त किया। पर एक व्यक्ति भी यदि कर लेता है तो फिर उसको पॉसिबल माना जाएगा, संभव माना जाएगा, असंभव नहीं माना जाएगा। तो संभव तो है, संभव है तो फिर हमें थोड़ा 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 अपने आप को साधना है। एक दिन में तो निश्चित रूप से एक्सपर्ट नहीं होता है व्यक्ति किसी भी विद्या में। साइकिल चलानी भी एक दिन में तो आती नहीं है, कई दिन गिरता है व्यक्ति। लेकिन ऐसे होता है कि एक बार 2 कदम चलते ही गिर जाता था पहले दिन, फिर 2 कदम चल के गिरता, मतलब कम से कम 1 घंटा साइकिल चलाई तो 50 बार गिरा होगा। फिर अगले दिन 48 बार गिरता है या 49 बार गिरता है, तो भी उसको क्या लगता है, आज एक कम हो गया ना 50 से, तो उसको लगता है सफलता है इतना भी। अगले दिन 45 बार ही गिरा तो सफलता मालूम पड़ती है, वहां पे सफल हो रहा हूं, आज 45 बार ही गिरा। और 10 दिन में 5 बार ही गिरा तो बोले अब तो स्पीड बढ़ रही है मेरी।
और फिर उसके बाद एक बार भी नहीं गिरा, लेकिन वो खुले में एक बार भी नहीं गिरा। जब भीड़ में आए तो फिर गिर गया। क्योंकि अकेले में न गिरना और फिर भीड़ में न गिरना दोनों अलग बातें हैं ना। तैराक कोई व्यक्ति एक दिन में बनता है क्या? कोई व्यक्ति तैरना सीखे और फिर हेतु क्या है उसका, बोल जी जब तक तैरना ना आए तो पानी में घुसे कैसे? पानी में अगर बिना तैरने वाला व्यक्ति घुसेगा तो डूबेगा कि तैरेगा? तैरना आता नहीं है और पानी में घुस गया तो डूबेगा कि तैरेगा? डूबेगा। तर्क तो यही कहता है ना। तो बोल जी मैं गिरूंगा ही नहीं, पानी में गिरूंगा ही नहीं जब तक तैरना ना आए। लेकिन दूसरा लॉजिक ये भी इतना ही प्रबल है, जब तक पानी में नहीं उतरोगे तैरना आएगा नहीं। आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो तैराकी की, कितने भी वीडियो सुन लो, तो भाई आपको कौन कह रहा है कि आप पहले ही दिन समुद्र के तैराक बनो? पहले दिन आप कितने पानी में जाओ, कमर तक जाओ ना, जहां डूब भी नहीं सकते हैं और तैरना भी आ जाएगा। अब कमर तक पानी में जिसने तैरना सीखा है उस व्यक्ति को अचानक नदी में फेंक दिया जाए तो पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों हैं, डूब भी सकता है तैर भी सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाए, पहले वो किसी पौंड में तैरना सीखे, फिर कमर तक सीखे, फिर छाती तक के पानी में सीखे, फिर किसी नदी में जाए। तो तैराक सब बराबर होते हैं क्या? लोक में तो तैराक कह दिया जाता है भाई इसको तैरना आता है। अब कोई बच्चा भी पौंड में तैर रहा है उसको भी कहेंगे तैरना आता है। और एक ऐसा जत्था होता है समुद्र में डूबते हुओं को जो बचा लाता है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। योगी तो दोनों ही हैं। जो हमारे जैसे साधक हैं जिन्होंने योग मार्ग पे चलना शुरू किया है तो वो भी योगी हैं, और जिन्होंने सब निषेध वर्ग को हटा करके जीवन मुक्त हो गई जो, वो भी योगी हैं। दोनों में अंतर तो है कि नहीं है? बहुत ज्यादा अंतर है। तो कोई व्यक्ति इस बात से निराश ना हो। कई लोग तो बोले जी हम सन्यासी कैसे बने? अभी तो हमारे अंदर तो बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, सन्यासी में तो एक भी नहीं होनी चाहिए। तो जिस दिन आपके अंदर एक भी दुर्बलता नहीं रहेगी उस दिन तो सन्यासी होने की भी जरूरत नहीं है फिर तो। और एक को भी जीता है यदि तो बाकी को भी जीत सकते हैं। तो आलम्बन भी तो बनती है ना चीजें हमारी। तो सब एक जैसे योगी नहीं होते हैं। निश्चित रूप से किसी दिन व्यक्ति किसी एक विचार को, किसी एक घटना को जीतता है तो उसके अंदर थोड़ा साहस आता है। तो थोड़ा थोड़ा करेगा तो एक दिन सचमुच क्या हो जाएगा? जित क्रोध। एक किसी घटना में आपने अपने चित्त को साधा सम रहने का, एक व्यक्ति को पकड़ा आपने, भाई ये व्यक्ति बार बार मेरे को इम्बैलेंस करता है, इसका व्यवहार या इसकी वाणी कुछ भी उसका होता है ना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक दो ज्यादा होते हैं, बाकी सामान्य होते हैं, उससे वो ज्यादा प्रभावित होता है। तो आप एक महीना उस एक ही व्यक्ति को पकड़ो, बाकी सब छोड़ो, बाकी के दुर्गुण दोष भी छोड़ो, वो पड़े रहेंगे। एक को पकड़ो, इसके कुछ भी आगे पीछे करने पर मैं अपने चित्त को समता में रखूंगा। सिंगल टारगेट एक महीने का। और ये टारगेट लेकर के एक दिन आपका चित्त रहा 10% तो समता में, फिर थोड़ी देर के बाद इम्बैलेंस हो ही गया तो भी अपने आप को शाबाशी दो। कम से कम विचार तो आया ना, वो ऐसा करते समय ये विचार तो आया कि अपने आप को बैलेंस रखना है। बैलेंस रख पाए या नहीं रख पाई कोई बात नहीं, विचार तो आया ना। विचार आया ये भी अच्छी स्थिति है। 3 तरह का है। एक व्यक्ति को कोई दोष करते समय पता लग जाता है कि दोष हो रहा है, एक करने के बाद पता लगता है कि दोष तो हो गया, और तीसरी है कि करने के बाद भी पता नहीं लगता है कि मैंने कुछ तो गलत किया। वो उसका हेतु ही देता है। करने के बाद भी पता नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, तो इसको काफी प्रयास करने की जरूरत है। अभी करने के बाद यदि पता लग जाता है कि कुछ तो त्रुटि हुई है
तो ठीक है स्थिति, उस रास्ते पे ही है ये व्यक्ति, हो जाएगा ठीक। करते करते समझ में आ रहा है तो काफी अच्छी स्थिति है ये। मतलब व्यक्ति संस्कारवश कर रहा है, लेकिन करते करते भी पता है कि तू ठीक नहीं कर रहा है, ये अच्छी स्थिति है। और इसको बढ़ाया जाए तो करने से पहले ही याद आ जाएगा कि तेरे को अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तेरे को उसमें बहना नहीं है, नहीं तो तेरा नुकसान होगा, तू साधक है। ये उससे भी अच्छी स्थिति है। और फिर तो व्यक्ति को समझ में आ गया कि मेरा फायदा नुकसान किस में है, इसलिए कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा, वो प्रभावित होगा ही नहीं। ये फिर समुद्र में तैरने वाले तैराक जैसी स्थिति है। तो ये होते हैं महायोगी। इस संसार में रहते हुए भी, सब परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी उनका चित्त कैसे रहता है? समता में ही रहता है। तो होगा वो भी साधना करते करते होगा, लेकिन होगा उनका जो प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो योगी रह रहे हैं महारण्य में, ये कैसे हैं? न्यस्त दंडा, जित क्रोधा, जितेंद्रियाः। हम जितेंद्रिय हैं, जित क्रोध हैं, इसलिए त्वया रक्षितव्या। इन असुरों से रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। रक्षितव्या त्वया शश्वत गर्भभूतास्तपोधनः। तप ही एकमात्र धन है जिनका, तपोधनः। ऐसे आप हमारी कैसे रक्षा करो? गर्भभूताः, जैसे माँ गर्भ की रक्षा करती है। अब ये भी भावना ही है। कोई बहन जब तक उसकी शादी नहीं हुई अलग भाव में जीती है, फिर उसकी शादी हो गई वो पत्नी के भाव में जीती है, फिर वो माँ बनती है तो माँ के भाव में। उसके भाव चेंज होते रहते हैं और उसके फोकस करने के केंद्र भी अलग होते रहते हैं। उसकी चेतना कहाँ ज्यादा फोकस होगी, जैसे ही उसके गर्भ में कोई संतान आती है तो फिर उसका ध्यान पूरा संतान पे फोकस हो जाता है। और क्योंकि वहां पर उसको पता है अभी कोई नया निर्माण हो रहा है, तो माँ को क्या कहा जाता है? जब गर्भ में बच्चा होता है तो दूसरे घर वाले लोग भी क्या कहते हैं? भाई इसको खुश रखना, इसके भोजन का ध्यान रखना, जो इसके शरीर के अनुकूल हो, गर्भ के अनुकूल हो, वैसा ही खाना इसको खिलाना, अच्छा खाना खिलाना, सात्विक खिलाना। जिस कमरे में रहती है तो वहाँ साधु संतों के, महापुरुषों के चित्र लगाना, और इसके मन को किसी भी तरह से कोई ठेस ना लगे, ऐसे व्यवहार सब करना, ऐसे बताया जाता है ना। क्यों? क्योंकि नया निर्माण हो रहा है अंदर। ये सब लिबर्टीज इस बहन को नहीं दी जा रही हैं, एक निर्मात्री को दी जा रही है। एक जो नया निर्माण हो रहा है ना, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि ये जैसा सोचेगी वैसा उस निर्माण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो अपने ही अस्तित्व का नया निर्माण कर रहा है उसको कैसे रहना है? हमेशा ऐसे ही रहना है जैसे गर्भस्थ महिला रहती है। उसको ख्याल है ना कि कुछ तो नया निर्माण हो रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है कि आपको हमेशा कैसे रहना है? प्रसन्न रहना है, निराशा में नहीं रहना कभी भी। कुछ भी हो जाए आपको हमेशा अपनी प्रसन्नता का ही इन्वायरमेंट बना के रखना है। इसलिए साधक को भी अपने आप को ये निर्देश देना चाहिए कि मुझे हमेशा कैसे रहना है? हैप्पी थॉट्स, प्रसन्नता देने वाले विचारों में ही रहना है, क्योंकि उससे फिर वैसे ही हार्मोन्स निकलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप हमारी ऐसे ही रक्षा करें जैसे कोई माँ अपने गर्भ की रक्षा करती है। गर्भभूता तपोधनः एवं उक्त्वा फलै मूलै पुण्यै वन्यैश्च राघवम् अन्यैश्च विविधाहारै सलक्ष्मणम् अपूजयन्। तो इस प्रकार से उनका सत्कार करके, आदर करके, फलै मूलै पुण्यै, अपने वन के, वन्यैः फलै मूलैः, वन में उत्पन्न होने वाले फलों से, कंद से, मूल से, और पुण्यैश्च, कितनी बड़ी बात, अपने पुण्यों से भी किसी का आदर सत्कार किया जा सकता है।
तो एक पुण्य का मतलब जो हमने अपने जीवन में पुण्य कमाए हैं, और एक पुण्य का मतलब पवित्र करने वाले। तो पवित्र करने वाले फल फूलों से, जंगल में लगने वाले, एक अर्थ। दूसरा, अपने जीवन में जो पुण्य कमाता है व्यक्ति, उससे ही वो व्यक्ति किसी का आदर सत्कार और उसका उद्धार कर सकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य गुरुदेव ऐसे बोलते हैं ना कि भी मैंने जितने पुण्य कमाए हैं वो मैंने अपने लिए नहीं, इन रोगियों की बीमारी को दूर करने के लिए मैं प्रयोग करता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो उससे ये ध्येय होता है व्यक्ति का। देखो, ये प्रकृति देती है, सबको देती है, लेकिन उसमें भी संकल्प की महिमा है। आप प्रकृति से बहुत कुछ चीज लेना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपका संकल्प क्या है वो भी तो देखती है प्रकृति। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कि मैं सबसे श्रेष्ठ रहूं, बाकी सब कनिष्ठ रहें, यदि इस उद्देश्य से प्रकृति से डिमांड करता है तो उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को आह्वान करके उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? एक व्यक्ति, एक आत्मा को सुखी करना, तो उसको उतना मिलेगा नहीं। अब एक व्यक्ति का मांगने का क्या है उद्देश्य? कि मैं ऐसे ऐसे करोड़ों लोगों की सेवा कर सकूं, इसलिए दो मुझे भगवान जी, मुझे श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, करुणा, बल, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल क्यों दो? ताकि मैं करोड़ों की सेवा कर सकूं, उसको जल्दी मिलेगा। तो ये भावना भी होनी चाहिए। तो अपने पुण्य किस लिए होने चाहिए? दूसरों का भला करने के लिए, इसके लिए पुण्य कमाए हम। तो साधु संत कैसे होते हैं? दूसरों की भलाई करने के लिए पुण्य करते हैं, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए होता है। तो ये कह रहे हैं हम अपने पुण्यों से, फलों से, मूलों से ही उन्होंने राघव का सत्कार किया। अन्यश्च विविध आहारैहि, और अन्य प्रकार के जो विविध प्रकार के आहार उनके पास थे, जो भी उपलब्ध थे जंगल में, उन सब से उन सब का अपूजयन, पूजन किया। एक होता है काम, एक होता है फिर सत्काम, सत्कर्म, एक होता है फिर सेवा, एक होता है फिर पूजन। तो काम की क्वालिटी है ये। किसी स्वार्थ को लेकर के कोई एक्टिविटी हम करते हैं तो काम की श्रेणी में आएगा। जैसे सब गृहस्थी लोग काम पे जाते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो काम ही है वो। फिर दूसरा हो जाता है सत्कर्म, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो उसको कहेंगे भाई बहुत सत्कर्म कमा रहा है। फिर तीसरा होता है सेवा, एक्टिविटीज तो कर रहे हैं लेकिन अपना कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको सेवा बोल देते हैं। और उसमें भाव है अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का, भगवान को समर्पण करने का, उसी को क्या बोल देते हैं फिर? पूजन। पूजन में भी तो कुछ तो एक्टिविटी होती है, तो फिर उसको कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से उसकी पूजा, फिर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही ये फल मूल आदि भी देकर के उनका क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं। एक सामान्य शब्द होगा सत्कार करना, आदर करना, फिर होगा सेवा करना, और उससे भी अगला जो है वो क्या है? पूजा करना। स्थूल शरीर में अतिथि को भगवान के रूप में देख करके, जैसे भगवान का पूजन किया जाता है, ऐसे अतिथि का पूजन किया जा रहा है ऋषियों के द्वारा। ऋषि तो बड़े हैं, लेकिन बड़े हैं तो भी घर में आया हुआ अतिथि क्या होता है? भगवान के बराबर। तो गुरुकुल में भी कोई अतिथि आए यदि, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भाई हम तो पहले ही सन्यासी हैं तो ये अतिथि तो गृहस्थी हैं। नहीं, उस समय वो हमारे लिए भगवान की तरह पूजनीय हैं। तो उनका भी ऐसे ही जो अपने पास उपलब्ध है, जैसा भी खाना, जैसा भी भोजन, आहार, कक्ष, तो उन सब से उनकी ऐसे पूजा करनी चाहिए जैसे कि भगवान की पूजा करते हैं।
तो इस प्रकार से इन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का पूजन किया और उनका आदर सत्कार, अपना कर्तव्य कर्म अतिथि सत्कार किया। तो यहाँ ये सर्ग संपन्न होता है। अब आगे ये इनसे मिल करके वन में आगे बढ़ेंगे, ये हम अगले सर्ग में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामन्त्रम् हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामन्त्रम् न भूले हम न भूले हम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, खुशी हो या हजारों गम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। है साचा चाहे अमर प्रीतम, हरि शरणं 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 हरि शरणं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।